तो इंटीग्रेशन, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है, हम लोग को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, होप सो डिफ्रेंशिएशन का मतलब पता ही होगा, तो होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। और हम लोग उसको वापस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे इसको तुम इस मेथड यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसको डेरिवेटिव कहेंगे, और उसी का उल्टा इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव। तो वो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करके हम लोग वापस से एफ एक्स पा सकते हैं। अब जैसे हम लोग को डिफरेंशिएशन वाले जो चैप्टर था उसमें हम लोग कोई फंक्शन दिया रहता था, उसको इजीली डिफरेंशिएट कर देते थे। अब मान लो कोई इंसान आया, तुमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उधर दिया उसके सामने, वो कहेगा मैं कैसे मान लूँ कि इसका ये, हाँ, तो अगर मान लो तुमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और तुम्हारा कुछ आंसर आया, और कोई दूसरा इंसान आया उसने बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि ये फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन है ही, तो तुम उसको उस फंक्शन को जो तुम्हारा आंसर है उसको वापस से इंटीग्रेट करके प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 143। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस 8। ठीक है, अब वो कहेगा मैं कैसे मान लूँ कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो अगर तुम इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें 8 का इंटीग्रेशन होता है 8x प्लस सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग को ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर आने लगा है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर 143 की जगह कुछ भी होता है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। इस वजह से हम लोग का एक कांस्टेंट जो रहता है, हम लोग एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं, मतलब ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि आखिर हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों लगा, कि हम लोग प्रूव कर सके कि हम लोग जो डिफरेंशिएट किया है वो वापस से उसी फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इतना बेसिक्स तो क्लियर हो गया। देखो मैंने इस चैप्टर को उस तरीके से समझाने की कोशिश की है जिस तरीके से मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं उस तरीके से मैंने इसको समझाया है, तुम लोग देख लो। जैसे कि इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में लोग को सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, सारे नॉर्मल फार्मूलाज जो होते हैं वो याद होने चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि इसमें ही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग फार्मूलाज को ठीक से याद नहीं करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें याद करते हैं तो क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त भूल जाते हैं। सबसे पहले सारे फार्मूलाज देख लेते हैं खुद से। तो जैसे कि सबसे मेन फार्मूलाज जो होते हैं ये तो डिफरेंशिएशन से आ सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स हो जाएगा। तो ये सब तो नॉर्मल है। ऐसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही बाकी सब देख सकते हैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ई पावर एक्स ही होता है। एक ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसे पी वाई की बन जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये याद कर लेना। उसके बाद कुछ ये होंगे, इसको याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। इसको उस तरीके से याद कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव मेथड से। जैसे कि अब तुमको टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो टेन एक्स क्या होगा, तुमको सोचना है टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन बन सकता है। अब देखो टेन एक्स के लिए अपॉन में क्या होना चाहिए, कॉस। इतना याद करो। अगर तुमको कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक के सिंपल फॉर्म में, जैसे टेन सेक कॉस सेक या कॉट का, तो उसमें लॉग ज़रूर होगा। ये चीज़ याद कर लो, लॉग ज़रूर होगा। इतना याद हो गया, ठीक है। अब देखो टेन में नीचे क्या होता है, कॉस, यानी लॉग के अंदर क्या आएगा 1/cos, यानी क्या हो गया सेक। अब अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वन वन बाई, एक मिनट, 1/sec, हाँ 1/sec। और उसके बाद सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। जैसे कि लॉग मॉड सेक एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा सेक एक्स अपॉन में, उसका सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो ये हम लोग का कट गया और ये टेन एक्स आ गया, तो वही हम लोग को टेन एक्स हम लोग को वापस से मिल गया जो हम लोग इंटीग्रेट किए थे। ऐसे ही हम लोग सारे फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं।
अब जैसे कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स में नीचे क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स। सेक एक्स होता है, इसको तुम सेक एक्स प्लस टैन एक्स याद कर सकते हो, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। सेक एक्स और कॉसेक एक्स का थोड़ा थोड़ा सेम होता है, बस इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है। और जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लो सेक एक्स प्लस टैन एक्स। जैसे कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। मैंने जो बोला उसको ध्यान से किसी कॉपी में लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। अब ये फॉर्मूलाज इसको कह सकते हैं कि इसमें जो ए होता है उसको ध्यान से देखना रहता है। ए यानी कोई भी जो नंबर होगा कांस्टेंट, उसको ए ही तुम लोग को डिसाइड करने में मदद करता है कि आखिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए जो है वो निगेटिव में है, तो यानी x माइनस ए जो है वो निगेटिव में रहेगा, मतलब ये निगेटिव में था तो ऊपर वाला टर्म जो है निगेटिव में आया। 1/2 लॉग निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ठीक है, प्लस सी। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव ऊपर आएगा फिर निगेटिव आएगा ठीक है। अब गला ख़राब होके लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ से देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर दे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो tan इनवर्स x हम लोग को पता ही है पहले से, तो इससे थोड़ा सा कह सकते हैं मैच हो रहा है, तो ये लर्न करने में ईजी रहेगा क्योंकि हम लोग को ये पता है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, तो ये हम लोग को याद है तो ये भी याद हो जाएगा। अब ये दोनों जो होते हैं भाई भाई होते हैं एक तरह से कह सकते हैं, ये दोनों को याद कर सकते हैं एक ही तरीके से। इसमें लॉग मॉड एक्स दोनों होता है, प्लस भी दोनों में होता है। इसमें जो साइन रहेगा यही यहाँ पे टिप देना है और उसका प्लस सी। अंडर रूट वाले में एक अंडर रूट का होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से याद रखना है। जैसे अंडर रूट जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है, वैसे ही 1/√1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ध्यान रखना यहाँ पे 1/a होता है, यहाँ पे 1/a नहीं होता है। अब देखो साइन की स्पेलिंग में ए नहीं आता है तो इसमें 1/a नहीं होगा, टैन की स्पेलिंग में ए आता है तो इसमें 1/a होगा। मैंने इसको ऐसे याद किया है बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक बार ये फार्मूलाज खुद से भी लिख लेते हैं। मैंने इसको उस फार्मूले में नहीं लिखा है, इस फार्मूले में बुक में लिखा था। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर, इसको कह सकते हैं, या फिर मैं लिखवाऊँगा इसको तो ये 2 बार हो जाएगा। एक काम करता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, ये तुम खुद से फिल कर लेना। ये पूरी शीट है, ये फार्मूलाज जो हैं ये वाले इसको लर्न कर लेना, इसकी कोई मेथड नहीं है, ठीक। इसको खुद से देख लेना, ठीक है। ठीक है। तो अब देखते हैं अगर कोई इंटीग्रेशन है और उसमें सिर्फ अलजेब्रा हो, जैसे कि x² प्लस y² या फिर नहीं एक ही इक्वेशन में अलजेब्रा हो, जैसे कि f(x) को ही तुम नॉर्मली अलजेब्रा कर सकते हो, उसमें कोई लॉग टेक्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म ना हो, तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला स्टेप, अगर इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर x अपॉन डिनोमिनेटर x हो, मतलब दो फंक्शंस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको कैसे करेंगे। मेनली यही आता है अलजेब्रा में और कुछ नहीं आता और जो आते हैं उसको नॉर्मली कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। तो इसमें 3 तरीके होंगे, या फिर न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी डिनोमिनेटर की बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, और या फिर न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बराबर है तो डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को। ऑब्वियसली बात है, अगर 4/2 लिखा है तो 2 को ही तो 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 4/2 लिखा है तो 2 को 4 से तो डिवाइड करेंगे। जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ रिमाइंडर आएगा और कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन को प्लस में लिख देंगे और रिमाइंडर अपॉन डिविडेंट हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि रिमाइंडर पहले जो डिग्री थी, पहले इसकी डिग्री ज़्यादा थी, इसकी डिग्री छोटी थी, छोटी थी, लेकिन अब इसकी डिग्री जो रिमाइंडर की डिग्री होगी छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाएगी। तो अब हम लोग इस स्टेप पे आ जाएंगे ये हम लोग तब कर सकते हैं
जब हम लोग का न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो या फिर बराबर हो। अगर बराबर वाले केस में इससे बात नहीं बन रही है तो हम लोग बराबर वाले केस में क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को टी पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। ये बाद में अगर कहीं यूज़ आएगा तो मैं बताऊँगा। और अगला एक और चीज़, इन दोनों में एलसीएम भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर तुम्हारा डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी एलसीएम ब्रेक करने से भी हो जाता है काम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों यूज़ लगते हैं, वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन चेंज होता रहता है। अब अगला, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x। तो इसको मैंने दो में ब्रेक कर लिया। सबसे पहले एलसीएम ब्रेक किया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x। तो इसको मैंने I1 माइनस I2 मान लिया है। अब I1 को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर I2 को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देख सकते हैं I1 को सॉल्व करना इजी है पार्शियल बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट मेथड से। अब देखो यहाँ पे अमित सर ने जो हम लोग को कहा था कि पूरी को सॉल्व करके कंपेयर करना रहता है, पता नहीं कोचिंग में भी वैसे बताया कि नहीं, लेकिन एक बार मैं अमित सर के पास गया था तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे एक मेथड पूछा था, उन्होंने कहा था हाँ ठीक है तुम इसका यूज़ कर सकते हो। वैभव सर ने भी कहा था इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। ये तो पार्शियल पार्ट से हो जाता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसके यहाँ पे ये कब इन्फिनिटी हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कब इन्फिनिटी हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो एक बार हम लोग एक्स को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 0 पे ये पूरी 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू देखो ये 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी डायरेक्टली। अब एक्स की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे, हाफ पे ये 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हाफ रहेगा तो हाफ उधर जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे हम लोग की डायरेक्टली आ गई, हम लोग को इसमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ा। तो I1 की वैल्यू हो गई a अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x dx। तो ये हो गया log x। log को मैं ln से लिखता हूँ, बहुत लोग लिखते हैं। तो ये 2 बाहर आ गया, इसका हो गया log 1 माइनस 2x इंटू -1। अब ये -1 क्यों हुआ, ध्यान से देखना, अगर पता चल गया तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट है वो निगेटिव में है, इस वजह से वो इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग -1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1, ठीक है। अब 2 के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि तुम टी मान के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी डिनोमिनेटर से, इसलिए पार्शियल पार्ट लिखा है। यहाँ पे डिग्री बराबर है तो मैंने कहा था लेट कर सकते हैं, लेकिन लेट करने से पहले तुमको ये वाला मेथड डिवाइड करके देखना है बाकी डिवाइड करने से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखो डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या देखना रहता है कि हम लोग क्या बना लें उससे कि ये जो अंदर क्या बोलते हैं न्यूमरेटर है ये कट जाए। तो अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, -12x, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस होगा साइन, माइनस से कट जाएगा, उसके लिए प्लस हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फिर कहोगे तो उसकी भी बता दूंगा समझा के। तो मैंने क्या कहा था, ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर रहेगा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो I2 हो गया हम लोग का इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं देखी कि अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये कट जा रहा है डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे पार्शियल पार्ट लगा दिया है, इसको तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे x कट रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 इन x कट जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx, और ये हाफ का इंटीग्रेशन हो गया माइनस हाफ का हो गया -12x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/2 log 1 माइनस 2x माइनस हाफ एक्स प्लस C2। अब हम लोग को I1 माइनस I2 निकालना था, क्योंकि वही हम लोग का आंसर है। उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। अब अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ज़्यादा है, जैसे कि मान लो
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऐसे करके, या फिर साइन की पावर 4x या फिर कॉस की पावर 2x या फिर टेन की पावर 4x ऐसे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। ये मैंने याद किया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके इससे इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का भी नॉर्मली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग इसमें जब कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, तो इसको हम लोग हमेशा याद रखना, पावर ज़्यादा हो उसको ब्रेक कर दो इवन पावर्स में, इवन में अगर पहले से है तो ऑड पावर्स में, कंफ्यूज कर दिया, पावर ज़्यादा हो उसको ब्रेक करना है, इतना याद रखो। तो साइन की पावर 4x है, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसको स्लो कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, पीछे जो फार्मूला बताया था। इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर बना के ऊपर नीचे अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर। इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x/2 लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर लगा तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे ब्रेक किया था, साइन 2x में भी कौन सी बड़ी बात है, उसको भी कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x/2, जैसे एंगल डबल होता है ना, x2x बना तो 2x 4x बन जाएगा, उसका इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल हो गया, ठीक है। अब इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, टेन की पावर 4x, टेन की पावर 4x, फिर से इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वाला हो गया तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसके यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे मैंने इसको साइन कॉस में कर दिया, जो कि मैं अपनी गलती दिखा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तुम जैसे स्टेप पे जाओ गलती ना हो, सही हो जाए, या फिर पहली बार में तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन ही जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो अब सेक स्क्वायर एक्स का पता है हम लोग को टेन एक्स, और माइनस लगाते तो ये हो गया एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस 1 का हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 का हो गया एक्स, हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स यानी माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और कॉस में करने से बन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने सोचा साइन कॉस में करूँगा, नीचे वाली को टी मानूंगा, ऊपर से कुछ करके बन जाएगा, लेकिन वो बन जो रहा है इक्वेशन उसके बाद वो सेटिस्फाइंग, मतलब कह सकते हैं इवेल्युएट और नहीं हो रही, जिससे इंटीग्रेशन निकाल सकें। फिर मुझे एक चीज़ याद आया, जब पावर ज़्यादा हो तो उसको ब्रेक करना रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स था, मुझे इसमें सेक एक्स टेन एक्स दिखा, और सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ, जहाँ मैं रिलेट करता हूँ, मतलब ऐसे दिमाग को अपने रिलेशन में ले जाना है कि कहाँ से क्या चीज़ बन रही है। टेन एक्स सेक एक्स दिखा, यानी इसको मैं टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स में ब्रेक कर लेता हूँ। हाँ जान रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है सोचना, लेकिन जो चीज़ तुमको दिखे, ये मत सोचो कि तुमने कुछ गलत सोचा है, अगर तुम मैथ में कुछ सोच रहे हो तो ज़रूर सही होगा। टेन एक्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स लिख दिया, सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स को। अब अगर मैं यहाँ पे सेक एक्स को टी मान लूँ, ध्यान से सोचना, सेक एक्स को टी मान लूँ तो सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, और अगर सेक एक्स टी है तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स माइनस 1। सोचो ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन एक्स ही तो होता है, एक मिनट तो टेन स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी अब सही है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट लग गया है, और ये सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स ही पूरा डी टी बन गया, ये तो टी था ही, और ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस टी को तुम अंदर भेज सकते हो, ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, और उसको तुम ब्रेक करके आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सही में पागल ही हूँ, इसको अगर इसके अंदर भेजेंगे तो फिर भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, एक तरह से हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, जो अभी भी इसका कोई इंटीग्रेशन बनता नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, एक्स माइनस टेन एक्स है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं टेन एक्स को टी मान लूँ तो टेन एक्स बराबर टी हो जाएगा,
तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो है, इसकी वैल्यू डी टी लिख सकते हैं। टेन एक्स टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नॉर्मली टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। देख रहे हो ना, गलती सबसे होती है। बस इसमें इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी गलती हो रही है, मतलब कि प्रैक्टिस की भी और ज़रूरत है। कभी कभी होता है प्रैक्टिस से भी नहीं होता है, वो गलती हो ही जाती है। तो ये तो हो गया हायर डिग्री के लिए। अब अगर डिग्री नॉर्मल है, जैसे पावर 1 है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, तो उन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे क्या, या फिर उसको एक्सपेंड करने की या फिर सब्सटीट्यूट करने की। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मुझे कुछ कुछ ध्यान से देखने पे पार्शियल फ्रैक्शन की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे मैं साइन एक्स को अगर टी मान लूँ तो कॉस एक्स डी टी हो जाएगा। तो ऊपर वाला डी टी हो गया, 1 माइनस टी 2 माइनस टी। इसको टी माइनस 1 टी माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे कर सकते हैं उससे, क्या बोलते हैं, नाम ही भूल जाता हूँ मैं। कहाँ गया, हाँ, पार्शियल पार्ट मेथड से, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट मेथड से। पार्शियल पार्ट पता नहीं क्या, हाँ, तो इसको कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट मेथड से। अब तीसरा स्टेप है, अगर साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई है, कुछ भी है जैसे इस तरीके का साइन एक्स कॉस वाई, तो उसमें सब फॉर्मूले लगेंगे साइन एक्स कॉस वाई के। उसके दो ब्रेक होगा, उसके बाद उससे इंटीग्रेट होगा। ये नॉर्मली आता नहीं है, तो इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तुम इसकी सोल्यूशन देख लेना अगर इंटरेस्टेड होगी तो। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी एक्स। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इससे मिसलिनियस में ना जानने के क्वेश्चन है, और इससे पी वाई क्यू भी बहुत आते हैं। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कॉस एक्स से डिवीज़न करने का, ऊपर नीचे दोनों कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। कॉस एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन करेंगे कॉस एक्स से डिवाइड। ये मेथड बहुत अच्छा है। अभी इससे अगर कोई आगे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। अगला, आई लेट, क्या ही बता दूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एफ एक्स और डी एक्स के इंटीग्रेशन में यूज़ होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में। अगला, ई की पावर एक्स में, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है। अब ये कब यूज़ करना है, जब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स उसका मल्टीप्लाई में कुछ बड़ा सा डिब्बा हो। डिब्बा मतलब ऊपर नीचे कुछ बहुत सारी पावर्स में कुछ लिखा हो। इसको हम लोग को डिब्बे को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले में बनाना होता है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्रिएट हो जाए। जैसे कि टाइम कम है, स्टोरेज भरने वाली है फ़ोन की। जैसे कि ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिखा है। अब 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ, रुको समझाता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स, 1 को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको रट लिया है, तुम भी रट लो। 1 प्लस साइन एक्स को लिखते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे कि इतना रटना है। 1 प्लस साइन एक्स को लिखते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 इज इक्वल टू था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। साइन की पावर 4x माइनस प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2। ये जब मैंने पहली बार देखा तो मैं ही बेहोश हो गया था, शायद तुम भी बेहोश हो जाओ। इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये याद करना है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, ठीक है। अब इसको इतना लिखा, उसके बाद इसमें एलसीएम ब्रेक किया, इस 2 को बाहर लिया 4 हो गया।
इस टू को बाहर लिया 4 हो गया, ये हो गया अंदर tan x बाई टू प्लस वन, कॉस से कॉस कट दिया sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू प्लस वन, इसको खोल दिया tan स्क्वायर x बाई टू प्लस वन प्लस टू tan x, फिर इसको कर दिया वन, ये हो गया ये पूरा ये वाला sec स्क्वायर x बाई टू प्लस टू tan x। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा e की पावर x tan x बाई टू प्लस सी, और ये जो 1/4 था ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला 2 जब बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 1/2 हो जाएगा।